तो बच्चों आज हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या अंतर है। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे हमारा डिपेंड नहीं रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे अदर क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। यानी वो एक तरह से न्यू है, फंडामेंटल है, सबसे बेसिक यूनिट है, वो बेसिक क्वांटिटी है। अब ये जो होता है ना, इसका डेफिनेशन ऐसे होता है कि द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें हम लोग का 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला जो होता है लेंथ, दूसरा हमारा मास, तीसरा टाइम, 4 में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, 5 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 में हमारा करंट होता है और 7वां जो होता है वो हमारा टेम्परेचर होता है। तो 7वां हमारा टेम्परेचर है। अब बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है या उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारा, द क्वांटिटी विच एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वेलोसिटी को कैसे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम लोग लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम का हम लोग हेल्प ले रहे हैं। उसी तरह अगर एक्सेलरेशन को हम लोगों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो वेलोसिटी बाय टाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। वेलोसिटी को फिर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ 3 हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ रहा है, यहाँ 2, और यहाँ हम लोग को 2 फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ रहा है डेंसिटी को ड्राइव करने के लिए। क्योंकि डेंसिटी का मतलब होता है क्या, मास पर इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम लोग का लेंथ इंटू लेंथ आता है, तो मास पर इनटू वॉल्यूम। यानी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मास और लेंथ का हेल्प लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डेंसिटी ये हमारा क्या हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वहीं पर हमारा लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और टेम्परेचर, ये जो हुआ हमारा, वो क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा जो है सो हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है। अब देखिए इसी में ना थोड़ा सा हम लोग अंतर कर देंगे, तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट भी हमारा यहीं पर आ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए यूनिट अगर हम लोग यहाँ लगा दें तो क्या लिखेंगे, और डिराइव्ड यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी यही हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ये कर देना है कि जो इसके क्वांटिटी होते हैं, मतलब इसमें हम लोग को ये लिखना है कि जो अंतर है वो हम लोग को ये लिख देना है कि द क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट का हम लोग का डेफिनेशन हुआ। और यहां जब हम लोग डिराइव्ड यूनिट का हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। डिराइव्ड यूनिट में हम लोग को लिखेंगे कि द यूनिट ऑफ फंडामेंटल, सॉरी डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी is called derived यूनिट। अगर ये लिखा छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो ये चलेगा। अब इसका जैसे यूनिट बात करते हैं तो देखिए इसमें भी 7 हमारा बेसिक यूनिट हो जाता है। जैसे लेंथ आपका ये क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, और इसका यूनिट हम लोग की बात करेंगे तो फंडामेंटल यूनिट
जैसे कि आपका लेंथ का हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ का जो यूनिट होता है सो मीटर होता है, उसी तरह मास का केजी हो जाता है, टाइम का जो होता है सेकंड हो जाता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और करंट का हम लोग का एम्पियर हो जाता है, और टेम्परेचर का हम लोग का डिग्री केल्विन होता है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी का, ये चूंकि डायरेक्ट हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट की बात करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड तो पहले से ही आया हुआ था और 1 सेकंड और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका यूनिट जो होगा एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डेंसिटी का क्या हो जाएगा, मास फ्रंट वॉल्यूम, यानी मास का क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इस तरह ये हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो इसी में हम लोग को फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का भी अंतर हम लोग का मिल गया। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ही फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का भी डेफिनेशन और अंतर जो है हम लोग को मिल जाता है। तो मिलते हैं इसके नए वीडियो में और इसके अगले टॉपिक में फिर बात करेंगे। जो भी टॉपिक हमारा छूटा हुआ है उसमें डिस्कस करेंगे इस अगले वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर करें।